अच्छा, आज जो हम लोग कोड करेंगे वो है डिलीशन एट एंड का कोड। जो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वही केस है कि अगर हमारे पास हेड जो है हमारे पास अगर वो नल है तो हमारे पास मतलब कि लिस्ट के अंदर हमारे पास पहले से कोई नोट नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो हमारे पास जब कोई नोट नहीं पड़ी तो उस केस में हमारे पास डिलीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये है कि वो हमारे पास इनवैलिड केस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं void डिलीशन डिलीट एट एंड। सबसे पहले हम लोग टेम्प को टेम्प इज इक्वल टू हेड कर देते हैं। इफ अगर हमारे पास जो हेड है वो इज इक्वल टू नल है, मतलब हमारे पास लिस्ट के अंदर पहले से कोई नोट नहीं पड़ी हुई, तो उस केस में हमारे पास जो वो डिलीशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, इनवैलिड होगी। ठीक है, ये तो हमारा बन गया इनवैलिड केस। अब वैलिड केस क्या होगा हमारे पास, कि अगर तो हमारे पास हम लोगों ने हमारे पास जो लिस्ट में नोट पड़ी हुई है वही हमारे पास जो पहली नोट भी है और वही हमारे पास आखिरी नोट भी है, तो उस केस में हमारे पास हम लोग यहाँ पर एक लगाएंगे, एल्स केस लगाएंगे। एल्स केस हम लोग एक लगा देंगे। एल्स केस के अंदर सबसे पहले हमारे पास केस क्या है कि हमारे पास जो लिस्ट में हमारे पास ये हमारे पास नोड है, ये हमारे पास हेड है, ये हमारे पास टेल है, ये हमारे पास एक नोड है, यही नोड हमारी पहली नोड भी है और यही नोड हमारी जो है आखिरी नोड भी है। तो उस केस में हमारे पास क्या हम लोगों ने क्या करना है कि अगर हमारे पास एल्स केस, हम लोग यहाँ पे एल्स केस के अंदर हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, इफ अगर हमारे पास जो हेड है वो इज इक्वल टू टेल है। ठीक है, यहाँ हम ये भी कंडीशन बना सकते हैं कि अगर हमारे पास हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है, मतलब अगर हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल है मतलब वही हमारे पास पहली नोट भी है वही आखिरी नोट भी है। ठीक है, मतलब वही हमारे पास सिर्फ एक नोट है। यहाँ एक ये भी कंडीशन बन सकती है, हेड इज इक्वल टू टेल, मतलब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, टेल भी इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब दोनों अगर पहली नोट को पॉइंट करें तो वो केस क्या बनता है, वो हमारे पास पहला केस बनता है कि हमारे पास लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नोट है। तो अगर हमारे पास ये है तो वो क्या करे, डिलीशन एट एंड है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करके डिलीट कर दे हेड को। ठीक है, तो हमारे पास जो हेड है उसको भी नल कर दे और टेल को भी नल कर दे। अब इस केस में क्या होगा, हेड भी नल हो जाएगा, टेल भी नल हो जाएगा, इसको पॉइंट करना भी छोड़ेंगे और ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये केस हो गया, पहला केस हो गया हमारे पास। अब हम लोग ये केस तो हमारा हो गया पहला केस कि अगर हमारे पास पहली नोट पड़ी हुई थी तो हम लोगों ने इसको डिलीट कर देगी। अब हमारे पास दूसरी नोट का जो केस होगा हमारे पास वो एल्स केस होगा। उसमें हमारे पास क्या होगा, हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि वाई, ठीक है, लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास ये नोट बनी हुई है, ये पहली नोट है, ये दूसरी नोट है, ये तीसरी नोट है। ठीक है, हमारा जो हेड है, ये टेल है, ये टेम्प है। ठीक है, हेड हमारा पहली नोट को पॉइंट कर रहा है, टेम्प भी हमारा पहली नोट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और जो टेल होता है वो हमारा आखिरी नोट को पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब तक हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वाई, हम लोगों ने आइटरेट करवाना है एंड तक, हम लोगों ने इस नोट को डिलीट करना है। जब तक टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, तो तब क्या करता है, तब तक टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले टेम्प अभी किसको पॉइंट करा, स्टार्टिंग में पहली नोट को, टेम्प का नेक्स्ट ये अपने अंदर इस नोड के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। जब तक टेम्प का जो हमारे पास नेक्स्ट है
टेम्प का नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है क्या वो नॉट इक्वल टू नल है, वो नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। तो हम आगे अंदर आगे लूप के और हमने देख लिया टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब जो टेम्प होगा हमारा वो इसके नेक्स्ट को, ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में इसका प्लस पर आप टेम्प इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हम लोगों ने कंडीशन लगाई है दोबारा, जो टेम्प का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू नल, वो तो इक्वल टू नल आ गई। तो अब जो टेम्प होगा अब लूप अंदर जाएगा ही नहीं। अब क्या होगा, अब हमारे पास हम लूप से बाहर आ गए। अब हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे कि अब हम लोग कर देंगे कि अब हमारा टेम्प इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया है, तो अब हम लोग कर देंगे डिलीट, सिंपली डिलीट टेल। जब हमने डिलीट टेल किया है, टेल इसको पॉइंट कर रही है, तो ये डिलीट होगी, ठीक है। और अब जो हम आगे वाला केस करेंगे वो हमारे पास क्या होगा कि हम लोग जो टेल होगी ना, उसको हम पॉइंट करवाएंगे किसकी तरफ, टेम्प की तरफ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा टेल इज इक्वल टू टेम्प। अब जो हमारी टेल होगी वो हमारा टेम्प को पॉइंट करना शुरू कर देगी, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है, ठीक है, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अब हम लोगों ने इसको लास्ट नोड बनाना है, ठीक है। आगे वाली नोड डिलीट होगी, तो अब इस ये लास्ट नोड कब होगी, जब इसके नेक्स्ट में नल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब टेम्प के जो नेक्स्ट है उसके अंदर नल भेज दो, टेम्प के नेक्स्ट में नल, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्शन डिलीट एट एंड का केस। प्रीवियस में भी नल है, आखिर में भी नल है, जो पहले नोट पड़ी थी वो डिलीट हो गई। तो ये हमारे पास सिंपली होगा डिलीशन एट एंड का कोड। और अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक अगर हम लोगों ने डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले का कोड क्या होगा, ठीक है। अगर डिस्प्ले का कोड करना है वो क्या होगा, ये डिस्प्ले का कोड ये है, जैसे हम लोग इंसर्शन और हम लोग जो इंसर्शन की इसके अंदर हम लोगों ने डिस्प्ले का कोड नहीं किया था। तो अगर इंसर्शन है और हम लोगों ने अब उसको डिस्प्ले भी करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास कोड क्या होगा कि सबसे पहले वाइल जो टेम्प था हमारा, हमने उसको इक्वल टू हेड किया हुआ था, ठीक है, इंसर्शन वगैरह उन केस में, ठीक है। तो हमारा जो टेम्प है वो है इक्वल टू हेड, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं टेम्प हमारा इक्वल टू हेड है, ठीक है। वाइल जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, मतलब आखिरी नोड तक हमने जाना है, तो तब तक क्या करें, सी आउट टेम्प के डेटा को प्रिंट करता जाए और आगे मूव होता जाए टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली हो गया डिस्प्ले का कोड। क्या किया हमने, टेम्प को हेड इक्वल किया, जब तक हम लोगों ने, क्योंकि आखिरी नोड तक जाना है, पहली नोड से लेकर आखिरी नोड तक के डाटा को डिस्प्ले करना है, तो जब तक जो टेम्प है वो नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक जो टेम्प है हमारा नॉट इक्वल टू नल है ना, तब तक हमारा ये चलता जाएगा। जैसे इक्वल टू नल आ जाएगा तो हमारा ये चीज रुक जाएगी, ठीक है। जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है तो सी आउट करते जाओ टेम्प के डाटा को, ठीक है। लेट्स सपोज इसके अंदर पड़ा हुआ 10, इसके अंदर पड़ा हुआ 20। सबसे पहले हमारे पास हम लोगों ने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू हेड, हम लोग इसके आगे 4 नोड्स भी बना देते हैं, टेम्प इज इक्वल टू हेड हमने कर दिया, टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। टेम्प के अंदर नल, टेम्प नल नहीं है, ठीक है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। तो अब क्या करेगा, सी आउट कर दो टेम्प के डाटा को, ठीक है, क्योंकि टेम्प हमारा पहली नोड को तो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नल नहीं है तो सी आउट टेम्प के डाटा को किया, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया 10। अब टेम्प को कर दो टेम्प के नेक्स्ट के इक्वल, टेम्प इधर आ गया, सी आउट कर दो टेम्प के डाटा को, इसके अंदर क्या पड़ा 20, टेम्प को कर दो टेम्प के नेक्स्ट के इक्वल,
टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। तो अब क्या क्योंकि इसका तो कोई एड्रेस होगा ना 1xf3, तो जब टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट हुआ तो अब इसका एड्रेस इसके अंदर आ गया 1xf3, तो टेम्प तो नल नहीं है ना। तो जब टेम्प नहीं नल नहीं है तो सिर्फ टेम्प का डाटा आ गया, यहाँ पे आ गया 30, टेम्प को बेटा टेम्प के नेक्स्ट पे। तो अब आगे क्योंकि कोई नोड नहीं है तो जो हमारा टेम्प है वो हमारा हो जाएगा नल, ठीक है। तो अब हमारा टेम्प क्या नॉट इक्वल टू नल है, टेम्प हमारे इक्वल टू नल है, तो हमारा ये लूप नहीं चलेगा और ये बाहर आ जाएगा और सिंपली हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो आ जाएगी 10, 20 और 30। तो ये होगा सिंपली डिस्प्ले का कोड।